हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड शेयर के ऊपर। आज इन दोनों स्टॉक में 5% से ज़्यादा का तेजी हम लोगों को अचानक से देखने को मिला। तो आखिर ऐसा क्या रीजन था जिस वजह से इन दोनों स्टॉक्स में इतना अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिला, साथ ही साथ आगे इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों का क्या व्यू होना चाहिए, हम लोगों को कैसे इस स्टॉक को आगे प्लान करना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्या न्यूज है स्टॉक के ऊपर, सभी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे जो आपको मर्जर रेशियो क्या होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारी बातें क्लियर होगी। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, तो आप भी जीरोधा या फिर अप स्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शेयर के ऊपर। तो स्टॉक में आज हम लोगों को क्लियरली स्टॉक यहाँ पे साइडवेज ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 11 एम के बाद यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। 10:50 एम के अराउंड एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, और उसके बाद स्टॉक में एक जबरदस्त रैली हुआ। वापस से स्टॉक जो है आपको साइडवेज ही ट्रेड करके यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर सेम हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक में भी हम लोगों को सेम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक बिल्कुल साइडवेज ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे अचानक से ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक जो है काफी ऊपर के लेवल तक गया, उसके बाद वापस से जो है स्टॉक उसी रेंज में ट्रेड करके रह गया। तो आखिर यहाँ पे जो है सडन क्यों इतना बड़ा हम लोगों को जंप देखने को मिला, और एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक की वजह से ही आज हम लोगों को निफ्टी के ऊपर जो है एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। निफ्टी आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा था, क्योंकि रिलायंस में, एचडीएफसी में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी था। इस वजह से बैंक निफ्टी में प्रेशर जरूर था, बट वहां पे जो है निफ्टी के ऊपर कंटिन्यूसली निफ्टी हायर साइड पे ही ट्रेड किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मेन जो यहाँ पे आपको इस रैली का रीजन था, जो यहाँ पे आपको एक डर था जब मर्जर अनाउंस किया गया था अप्रैल मंथ में, तो वहां पे आपको एक डर था जो एमएससीआई इंडेक्स, जो कि आपको एक फंड है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, एमएससीआई इंडेक्स होता है, जो कि आपको बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो फिर मैं यहाँ पे बिल्कुल ही शॉर्ट में बता देता हूँ। जो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, जिसका कि आपको काम है ये ऑलमोस्ट आपको 25 कंट्रीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज के लार्ज कैप और मिड कैप के शेयर्स को ये ट्रैक करता है, बिजनेस को ट्रैक करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, और उस रिसर्च के ऊपर जो है वो अपना एक इंडेक्स प्रिपेयर करता है। और उसके साथ ही आपको उस इंडेक्स के या फिर उस रिसर्च के बेसिस पे बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर ईटीएफ हैं, जो कि आपको वहां पे मैनेज होता है उस रिसर्च के बेसिस पे। इसी वजह से अगर वहां पे एमएससीआई इंडेक्स से स्टॉक रिमूव होता है, तो उस स्टॉक में हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। वहां उस इंडेक्स के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जहां पे कि अब फाइनली आके आपको न्यूज आया है जो यहाँ पे जो है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को जो है उस इंडेक्स से नहीं रिमूव किया जाएगा, और उसके जगह पे ये न्यूज आया है जो एमएससीआई इंडेक्स में जो है वेटेज वो डबल हो जाएगा। जहां पे पहले 5.8% था, वहां पे अब जो है 13% का दोनों को मिला के वेटेज हो जाएगा। मर्ज एंटिटी का वेटेज 13% हो जाएगा, और इसी एक न्यूज की वजह से जो है आज हम लोगों को एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में हम लोगों को एक जबरदस्त रैली देखने को मिला। क्योंकि अगर एमएससीआई इंडेक्स में है तो इसका मतलब जो है यहाँ पे ईटीएफ्स के अंदर भी ट्रेड करेगा, साथ ही साथ जो है बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बाद भी उस रिसर्च के बेसिस पे आपको अपना पैसा लगाते हैं, तो वहां पे भी स्टॉक में जो है कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे इस स्टॉक में एक रैली जबरदस्त देखने को मिला।
तो चलिए अब बात करते हैं जो कौन कौन सा लेवल्स आपको इस स्टॉक में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचडीएफसी बैंक के ऊपर, एचडीएफसी बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट आपको लेवल्स है, क्लियरली अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ऑल टाइम हाई से ही लास्ट टाइम भी यहाँ पे एक हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अगर इस वीक की बात करेंगे, ये जो आपको जाइंट कैंडल दिख रहा है जिसमें कि अपर वीक बहुत बड़ा आपको दिख रहा है, सेम वीक है जहाँ पे कि आपको न्यूज आया था एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी कॉर्पोरेशन और एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे मर्ज किया जाएगा। अगर आपको मर्जर रेशियो नहीं पता है तो मर्जर रेशियो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास 25 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी कॉर्पोरेशन है या फिर एचडीएफसी का 25 शेयर्स है, तो उसके जगह पे आपको 42 शेयर्स जो है एचडीएफसी बैंक का दिया जाएगा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास 25 शेयर्स हैं एचडीएफसी लिमिटेड के तो आपको वहां पे उस केस में 42 शेयर्स एचडीएफसी बैंक के दिए जाएंगे। एचडीएफसी कॉर्पोरेशन जो है वो आपको मर्ज हो रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ, तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक शेयर जो है लिस्टेड रहेगा, बट एचडीएफसी का जो शेयर है वो आपको मर्ज हो जाएगा। तो इन केस अगर आपके पास होल्डिंग है एचडीएफसी में तो फिर या तो आप मल्टीपल ऑफ 25 में उसको कन्वर्ट कर लीजिए या फिर जो है आप उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके एचडीएफसी बैंक को उसके जगह पे बाई कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के लिए जो ऊपर की साइड आपको इंपॉर्टेंट लेवल है 1730 का लेवल है। इस लेवल के ऊपर जब तक यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज नहीं होता है या फिर मंथली कैंडल क्लोज नहीं होता है, हम लोगों को इस स्टॉक में एक बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जहाँ पे कि डाउन साइड आपको 1275 का रेंज है और ऊपर की साइड 1730 का रेंज है। ऑलमोस्ट लास्ट अक्टूबर से स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे अगर मंथली चार्ट पे तो स्टॉक क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे इस रेंज में देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये रेंज आपको ब्रेक नहीं होता है इस स्टॉक में हम लोगों को ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस बात करें हम लोग एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर, तो एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर में भी या एचडीएफसी कॉर्पोरेशन के शेयर में भी हम लोगों को अपसाइड में जब तक स्टॉक 3000 का लेवल यहाँ पे क्रॉस नहीं करता है हम लोगों को ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो स्टॉक 2500 के लेवल के ऊपर काफी टाइम के बाद स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। लास्ट टाइम जो आपको क्लोज हुआ था यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 31 जनवरी के वीकली कैंडल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो उस कैंडल में जो है हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक इस लेवल पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे भी क्लोजिंग अगर हम लोग देखेंगे तो 2503.25 का था। उसके बाद से स्टॉक कभी भी 2500 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 10 मंथ के बाद इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में हम लोगों को एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे कि आपका पहला टारगेट जो है 3000 का होना चाहिए और 3000 का लेवल अगर स्टॉक यहाँ पे निकल जाता है तो फिर आपको 3500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड अगर स्टॉक वापस से 2500 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर जो है आप यहां से इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है तो आप कंटिन्यू यहां पे होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है जो आगे जो मर्जर रेशियो है वो आपको एचडीएफसी बैंक के साइड होने वाला है। तो आप 25 के मल्टीपल में एचडीएफसी कॉर्पोरेशन का शेयर कर लीजिए या फिर कंप्लीटली एग्जिट करके उसके जगह पे एचडीएफसी बैंक का शेयर आप बाय कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।